है मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। वीडियो में आप लोग को प्राइस एक्शन जो दिन भर क्या हुआ, आपने कहाँ गलतियाँ की, कहाँ इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए, कहाँ आपने एफर्ट लगा दिए ज़्यादा, कहाँ आपने ज़्यादा एसएल कर दिया, कहाँ आपको टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने क्या गलतियाँ की, कैसे की, पोस्टमार्टम जो पूरे मार्केट का हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। मॉर्निंग में 5 मिनट की कैंडल बनी थी, तो मैंने अपने ग्रुप में ये कॉल दिया था कि ये हमारा कॉल अब ये रडार में होने वाला है, ठीक है। तो उस वक्त जब मार्केट शुरू ही हुआ था, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ये डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि एक्चुअली या तो हम अपसाइड रहेंगे या स्किप करेंगे, अभी कोई ट्रेड नहीं लेंगे। रेंज इज गुड फॉर अपसाइड, मतलब अच्छी रेंज है, ऊपर जा सकता है मार्केट। हमने 40 के आसपास गुड बाय कहा था, एक अच्छी बाय थी, और इट विल गो टू 100। ये एक जनरल अपना परसेप्शन था। विद इन ए फ्यू सेकेंड इसने हाई बना दिया 70 का। कुछ ट्रेडर्स ने हमारे बुक भी किया है, और कुछ से कहा था कि वो सेफली एग्जिट कर ले, पर ये उम्मीद थी कि ये 100 बनाएगा, लेकिन इसने 105 का हाई लगा लिया फर्स्ट हाफ में। अब आज के प्राइस एक्शन पे हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी ने क्या प्राइस एक्शन बनाया, कैसे मार्केट मूव किया है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, निफ्टी फुट का चार्ट है। हम लोग पहले पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फिर समझते हैं कि 5 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट में क्या हुआ। दोनों केसेस में हम लोग समझेंगे तो ही आप लोग को आइडिया लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट खुला है यहाँ पिछले सपोर्ट पे, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बुलिश था। जैसे ही इस कैंडल का हाई गया, तो मैं यहाँ से लॉन्ग के लिए बोल दिया था, और मुझे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ तक मार्केट जाएगा, और गया। ये तो बोनस था, ये जो गया है ना, ये बोनस है। इसके लिए मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। ये जो हमारा सीपीआर है जिसको स्टडी कर रहे हैं हम, तो यहाँ से मार्केट जो भी है ना, यहाँ तक जाना था उसको, मैं उम्मीद कर रहा था। लेकिन जो हल्का सा ये जो डीप पुल बैक आ गया, उसकी वजह से कई लोग यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो गए होंगे, और आप लोग कई लोग यहाँ पे ट्रेड से बाहर हो गए होंगे, और लेकिन यहाँ से फिर से एक नई एंट्री थी, और आप इसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल्स की, है ना। यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया है ना, ये यहाँ से ठीक है, आपने एंट्री ले ली। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद देखोगे मार्केट ऊपर गया है और यहाँ सस्टेन नहीं किया है, और पहला जो आपको पिन बार यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे वापस इसी जो सीपीआर के अंदर इसकी क्लोजिंग हो जाती है। अब आपको एक चीज देखने वाली बात है, जब आपको प्राइस एक्शन ऐसे समझ आ रहा है कि ये पिन बार बन चुका है, या आप डबल स्क्रीन पर खोल के देख सकते हो कि एक्चुअली ये पिन बार कैसे बना था मार्केट में। 15 मिनट की कैंडल देखो आप, 15 मिनट की कैंडल में क्या बना था। अब आप लोग देखो, अगर बहुत ज्यादा हेजिटेशन करोगे ना, इतने बड़े पिन बार के बाद हेजिटेशन करोगे कि ये सेल है या बाय है, तो कैसे काम चलेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा पिन बार है, इसके लो को ब्रेक करते ही आप एक स्कैल्प ट्रेड आराम से ले सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे देखो आप इसकी, ये क्लोजिंग नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। तो यही मल्टी टाइम फ्रेम पे देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अब सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो है ना, 15 मिनट की कैंडल इसने क्लोज दे दी थी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे रुकना है? नहीं, आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि अभी भी जो है ना, एक ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड में ही है। अभी भी ये जो हाई है ना, इस पे उम्मीद कर रहे हैं, या इस पे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सपोर्ट ले और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने ट्रेडर्स को जो बता रहा था, क्योंकि मैं बुलिश था, अभी भी बुलिश था, इसलिए मैं अपने ट्रेडर्स को बता रहा था, अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स को बता रहा था कि हम बुलिश हैं, ठीक है। अब क्या है, पहले तो इसको हटा देते हैं। ये जो मैंने आपको ट्रेंड समझाने के लिए 9 EMA 8 किया है ना, इसको कोई वैल्यू नहीं है।
कोई वैल्यू नहीं है इसकी। मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए उसको ऐड किया था। अब क्या है, एक पिन बार बना है और क्लोजिंग दे दिया उसने किसके ऊपर, किसके ऊपर, बी वेब के ऊपर। तो हम कहां से कमजोर हैं? अभी भी कमजोर नहीं हम। तो वापस चलते हैं 15 मिनट पे। तो आप बीच बीच में आप देखते रहिए कि 15 मिनट का ट्रेंड क्या चल रहा है, जिससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो हम कहाँ थे, हम समझ रहे थे मार्केट को, है मार्केट में मॉर्निंग से क्या एक्शन चल रहा था हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो यहाँ कैंडल, अब हमने यहाँ पे लगभग इस जगह पे हमने बुक कर दिया था। ये एक पुल बैक था और जिसने बी वेब को नहीं क्रॉस किया था, तो हमारे लिए ये बहुत इजी सा ट्रेड हो गया था। समझ रहे हो आप सभी? उसके बाद मार्केट ने ये पिन बार बनाया था, जिसको मैं बता चुका हूँ बड़े टाइम फ्रेम में कि ये कैसे पिन बार था। और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस दिया और इमीडिएटली इसने क्लोजिंग दे दी बी वेब के ऊपर। तो आपने देख लिया, ये भी एक तरीके का पिन बार है, जो पिन बार बनाया था और उसका अपोजिट रिएक्शन। कल भी यही सब स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर कई लोगों के एसएल होते हैं, एसएल ट्रिगर हो गए होंगे। अब देखो, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ तक तो हमें करना है वेट। यहाँ से एक ट्रेड ये वाला बनता था, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटा था। ये क्या है, ये लाइन क्या है, एम वी वेब। अगर कोई भी अगर मुझे फॉलो कर रहा है तो एम वी वेब है। तो एम वी वेब है ये, और ये जो लाइन है ये वी वेब की है। ठीक है, अब क्या है देखो, अब समझते हैं प्राइस एक्शन। जो प्राइस एक्शन है उस पर ध्यान देते हैं। अब यहां से पकड़ो, ये पूरा ट्रेंड देखो, कहां से आपको ऐसा लगता है कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हमारा क्या फोकस होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए, कोई भी देखो, अब पुल बैक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर आपको हल्का सा एक हिंट देता हूँ, आइडिया देता हूँ। देखो, ये मार्केट यहां से ऊपर गया है, मार्केट यहां से, देखो मार्केट यहां से ऊपर गया, ये इसने यहाँ पे पुल बैक लिया, तो ये ट्रेड बनता है, इसको पुल बैक है, ये पुल बैक है। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ तक। ठीक है, और ये जो पिछला लो था ना, उससे नीचे क्लोजिंग दिया, ये हो गया डीप पुल बैक। इसको बोलते हैं डीप पुल बैक। जब डीप पुल बैक आता है तो उसके बाद अपसाइड जाने के लिए आपके पास कोई डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए। डबल कंफर्मेशन यहाँ से क्या थी, ये वाला एम वी वेब के ऊपर दे दिया था क्लोजिंग, लेकिन यहाँ आपकी बैठ नहीं रही थी रिस्क एंड रिवॉर्ड। समझ रहे हैं आप? यहाँ रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रही थी, तो आपको करना था इंतजार। कई लोगों ने यहाँ पे इंतजार किया होगा, कई लोगों ने यहाँ पे अपने जो इतना एक्शन हुआ है उसमें गवाए होंगे। और ये जो फिर ये वाली एंट्री बनती थी आप लोगों की, यहाँ इस एरिया तक। ठीक है, उसके बाद बनाया इसने एम पैटर्न। अब देखो, आप लोग को एम पैटर्न भी मैं बताऊंगा, अभी नहीं। देखो, बुलिश प्रेशर, लेकिन इसमें सेल ऑफ भी दिख रहा है। लेकिन दूसरी बार जब ये दूसरा लेग बनता है ना, ये दूसरा लेग बनता है, उस वक्त आपका वॉल्यूम वॉल्यूम जो होना चाहिए, बुलिश वॉल्यूम, वो कम होना चाहिए। और फॉलो अप वॉल्यूम आपने देखा कि वो भी बहुत ज्यादा नहीं था और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तो ये स्कैल्प ट्रेड हो सकता है, सिर्फ स्कैल्प ट्रेड हो सकता है। समझ रहे हो बात को आप? एम पैटर्न भी ऐसे हवा में नहीं होता है। एम पैटर्न को भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि कोई डबल टॉप या एम पैटर्न कैसे बनता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया आपको। हर चीज का लॉजिक है, आप छोटे टाइम यहाँ से, ठीक है, होपफुली ये बात भी
आपको समझ आ गई होगी, सॉरी। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से भी फिर से एक आप ट्रेंड लाइन खींच लो और यहाँ से सपोर्ट लिया है करीब, देखो अगर नहीं भी तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। पहली बात तो जो ये आपको क्या दिख रहा है, देखो एक चीज और देखो, बुलिश प्रेशर दिख रहा है, इतने विक्स दिख रहे हैं नीचे से, ये बुलिश प्रेशर दिख रहा है। मैं यहाँ पे गलती कर बैठा था, मैं अपने आप में पहले से सोचने लग गया था कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, तो ये मेरी मिस्टेक थी। मैंने ग्रुप में लिखा था कि जो टेक्निकल कह रहा है कि अप जाएगा, लेकिन दिल कह रहा है कि डाउन जाएगा, तो मैंने दिल की नहीं सुनी ना, टेक्निकल को भी स्किप किया और मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पॉज ले लिया, तब तक मार्केट चला जा चुका था इधर। तो ये प्रॉपर ट्रेड था आपका, प्रॉपर ट्रेड था, ठीक है। आप देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो, सेलिंग वॉल्यूम भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सेलिंग वॉल्यूम नहीं था। उसके बाद ये जो कैंडल आपकी बनी थी, ये और ये कैंडल, उसके बाद सब जगह आपको एक अच्छा बुलिश दिख रहा था, बुलिशनेस दिख रही थी, आप ऐसे कंटिन्यू देख सकते हो। और लास्ट में क्या था, ये रेंज बन गया था, ये रेंज बन गया था। अब मैं आपको समझाता हूँ, पूरा मार्केट है बुलिश, मैंने एक और गलती की, इतना बुलिश मार्केट है, ट्रेंड लाइन के पास भी आया, एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे ट्रेड लेने की सी की, जैसे ये डिप किया था उस वक्त, आई होप वो 16,600, आई थिंक 16,600 था, वो 7 रुपए या 5 रुपए के आसपास आ गया था। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी इसको यहाँ पे लेने की, और वो बन गया था यहाँ पहुंचते पहुंचते 31 रुपए। ऐसे ट्रेड करते हैं, ट्रेंड आपको पता है, इसका मैं कंटिन्यूस अगर जो मुझे ट्विटर पे फॉलो करता है तो ट्विटर पे भी मैं आप लोगों को समझा रहा था कि कैसे जो ट्रेंड है आज मार्केट का वो बहुत पॉजिटिव है। अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे नहीं फॉलो करते हो तो कोई बात नहीं, पर जो मैं चार्ट है वहाँ भी कंटिन्यूस पोस्ट कर रहा था कि जो ट्विटर पे पुलबैक के लिए भी मैंने मटेरियल डाला हुआ है, यहाँ पे आप स्टडी करिए कि कौन सा पुलबैक वीक होता है, कौन सा एक पुलबैक जो होता है वो जेन्युइन होता है, कौन सा एक रिवर्सल का साइन है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि मैं यहाँ से डालना शुरू किया था कि एक चैनल में चल रहा है, और ये चैनल जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये वो पुलबैक वाली एंट्री है, पुलबैक आया था, एक ट्रेंड लाइन खींचा था, अब प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया था, और कंटिन्यूस वे में प्राइस इसी तरह से चलता रहा। तो कुछ भी लास्ट में ये सोच रहा था कि प्राइस नीचे आएगा, पर प्राइस नीचे आया लेकिन एक झटके में वापस चला गया था। यहाँ पे हमको करनी थी चालाकी, यहाँ पे हमको लेना था सी, मैंने लिया था पी, उसमें उतना प्रीमियम नहीं बढ़ा था, वो मैंने करीब 10 रुपए में लिया था, फिर 5 रुपए में एवरेज करके लिया था, फिर 13 या 14 रुपए मैंने उसको बुक किया था। लेकिन अगर मैं अपोजिट एंट्री लेता यहाँ से, जो कि आज मार्केट के डायरेक्शन के हिसाब से बढ़िया ट्रेड हो सकता था, तो वो मेरे लिए काम करता। तो इस तरह के चार्ट्स हैं, और पुल बैक क्या होते हैं, किस तरह से फॉल्स ब्रेकआउट होता है, किस तरह से टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, आप इसको पढ़िए। अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो इस सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड करूंगा, तो आपको अगर मुझे फॉलो करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं चार्ट डालता हूँ, कुछ नया सीखोगे आप, सिंपल सी बात है। और मार्केट में ऐसा है, पेड कोर्स करके ही जरूरी नहीं है आप लोग सीख सकते हो, अपने से जब मेहनत करोगे, किसी दिन आपको फुल बैक स्ट्रेटजी सीखनी है, किसी दिन साइड वार स्ट्रेटजी सीखनी है, प्राइस का जो बिहेवियर है वो जब प्राइस मूव करता है
बुलिश प्रेशर क्या है, बाइंग प्रेशर क्या है, सेलिंग प्रेशर क्या है, ये सब चीजें जब धीरे धीरे आप समझने लगोगे ना, तो आप बेहतर से बेहतर होते चले जाओगे। तो यही चीजें हमको धीरे धीरे सीखनी है। अगर ये प्रोसेस सीखने का चलता रहेगा ना, आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। रातों रात कोई ट्रेडर नहीं बनता है ना, वो टाइम लेता है। अब देखो, अब इस हमारे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखो कितना प्लेन प्राइस एक्शन बना हुआ है, जहां पे हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हो, पहले से ओवर एनालिसिस करने लगते हो कि हाँ ये हो गया, बिक्स ये हो गया, वो अलाना हो गया, फलाना हो गया। सिंपल प्राइस को भी आप देख के समझ सकते हो कि प्राइस का मूवमेंट क्या है। आप देखिए क्या हुआ प्राइस, सिंपल एक अप ट्रेंड बनाया प्राइस ने। तो ये तो था निफ्टी का। और अब देखते हैं कि निफ्टी के सी में क्या हुआ था। तो आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि सी सी में क्या एक्शन हुआ था। मॉर्निंग में जिसकी बात कर रहा था, ये ट्वीट था, आपको लेना था करीब करीब, जो आपको वो जो एक एंट्री मिली थी वो यहाँ तक, इतने में ही आपको प्रीमियम 100 रुपये चला गया था उस वक्त। मैंने गलत स्ट्राइक प्राइस चुनी है, पर मकसद वही है। आपको एक एंट्री यहाँ थी, ये एंट्री लेना बहुत ही डेंजरस था यहाँ पे, मैंने नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद ये फिर से पुल बैक किया है, फिर से सस्टेन नहीं कर सॉरी, फिर से यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। ये भी एक एंट्री थी, और यहाँ पे आप ले सकते थे। लास्ट वाला कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा था, अचानक प्रीमियम नीचे आया था, आपने ये वाली एंट्री लेनी थी। बात यह है कि मार्केट बनने के बाद बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर कोई मेरा ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मैंने एग्जैक्टली ये सब चीज़ें मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ कि कैसे मार्केट चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरफ हमारा वायस है ट्रेडिंग का, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं, क्योंकि कोई देखता नहीं है इन लोग को, इन वीडियोस को। कुछ लोग हैं जो देखते हैं, मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो फिर से मैं उन लोगों को थैंक यू बोलता हूँ जो देख रहे हैं। कुछ ना कुछ आप अच्छा करोगे लाइफ में, आई नो, क्योंकि ये जो सीखना है ना, बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है। अब आप देख लो इसको, जिस दिन भी मैक्सिमम एक्शन आपका सीपीआर के अंदर होता है, तो एक तरीके से वो पूरा साइडवेज दिन होता है, और ये साइडवेज दिन था। मैं इसलिए बैंक निफ्टी की तरफ गया ही नहीं। एक और एग्जांपल है आपके सामने कि साइडवेज मार्केट को कैसे पकड़ा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मैं इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा रहा हूँ। 18 मिनट का वीडियो है, देखना, इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होता है। अब जाते जाते एक पुल बैक का जो एग्जांपल मैं आपको फिर से वापस देना चाहता हूँ। पुल बैक और ट्रेंड लाइन, पहले ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, पहले दो सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है। ठीक है, अब मुझे ये बताने की कोई, अगर आपको यहां से, अगर आपको ट्रेंड लाइन खींचने को कोई बोलेगा, तो ये वाली ट्रेंड लाइन सही है या ये वाली ट्रेंड लाइन सही है, तो कई लोगों के इसमें आंसर नहीं आएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्यों, विद लॉजिक, नंबर एक। और दूसरा, ये तो प्लेन है, इसमें कोई अभी फिलहाल नहीं, तो इसका कोई आंसर दे सकता है कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है या इनवैलिड है। दूसरा, मार्केट जा रहा है,
ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो ये पुलबैक है, कौन सा पुलबैक ज्यादा इफेक्टिव हो, किस पुलबैक में आप ट्रेड ले सकते हो, 1, 2 और 3। और ट्रेंड लाइन आपको बतानी है कि एक वाली सही है या 2 वाली, अगर सही है तो क्यों है। तो ये क्विज है आपके लिए, आप आज का जो बताएगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन सही क्या है और पुलबैक सही कैसे ट्रेड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको पता ही है, मैं सब्सक्राइब के लिए बोलूंगा भी नहीं आपसे। जो भी आ रहा है, देख रहा है वीडियोज, उसको अच्छे लग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट वो वॉच करेगा। मैं देख रहा हूँ लोग के पास इतना पेशेंस नहीं है कि जो एनालिटिक्स आता है यूट्यूब का, लोग के पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो 1 मिनट की वीडियो भी पूरी तरीके से देख, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो ना कितना आसान है शेयर मार्केट। जबकि आप लोगों को, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें बनाता हूँ जो पेड कोर्स वाले भी नहीं बताते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनको नहीं आता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन पे अपना ध्यान देना है, उनको कुछ अच्छी बातें बतानी है ताकि उनके व्यूज आए। और लंबी 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 बातें ऐसी आपको हकीकत कोई नहीं बताता, क्योंकि आप अच्छा सुनने की आदत है आप लोग को, आप अच्छा सुनते हो इसलिए सब देखते हैं, आप देखते हैं वीडियोस को। पर मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो आपके काम आ सकती है, पर नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।